बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ और घास के मैदान फैले थे। यहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, सांप, कछुए, मगरमच्छ और पक्षी। इस जंगल में एक छोटा सा तालाब था जहाँ एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। उसका नाम था कल्लू कछुआ। वह बहुत धैर्यवान, शांत और विचारशील था। उसे जीवन में धीरे धीरे चलना पसंद था। वहीं दूसरी ओर नदी के गहरे हिस्से में रहता था एक मगरमच्छ, मग्गा मगरमच्छ। वह शक्तिशाली था पर दिल का बुरा नहीं, बस उसका स्वभाव थोड़ा डरावना था। लेकिन समय के साथ दोनों की मुलाकात हुई और एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। एक दिन कल्लू कछुआ तालाब से निकलकर नदी के किनारे टहल रहा था। तभी वो पानी में छपाक की आवाज़ सुनता है। वह देखता है कि एक बड़ा मगरमच्छ पानी में खेल रहा है। मगरमच्छ ने भी कछुए को देखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे छोटे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कल्लू, नमस्ते, मैं बस घूम रहा था। तुम कौन हो? मग्गा, मैं मग्गा मगरमच्छ हूँ। तुम कौन? कल्लू, मैं कल्लू कछुआ। मैं धीमे चलता हूँ पर सोचता बहुत हूँ। मग्गा हंस पड़ा। दोनों की बातचीत शुरू हुई। कल्लू को मगरमच्छ की ताकत पसंद आई और मगरमच्छ को कछुए की समझदारी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की आदतें, पसंद और जीवन के अनुभव साझा किए। उसी दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब रोज़ दोनों मिलते। कल्लू अपनी कहानियाँ सुनाता, जंगल के नियम बताता और बताता कि कैसे धैर्य और समझदारी से कठिन समस्याएं हल की जा सकती हैं। मग्गा अपने पानी में तैरने के करतब दिखाता, शिकार की कला बताता और नदी की गहराइयों का ज्ञान साझा करता। कभी कभी दोनों मिलकर नदी के किनारे खेलते। कल्लू पानी में उतरने से डरता, लेकिन मग्गा उसे समझाता, मग्गा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। कल्लू धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। मग्गा उसके ऊपर बैठकर नदी पार कराता। दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन जंगल में सबको उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। कुछ जानवर फुसफुसाते, हिरन, कछुआ और मगरमच्छ की दोस्ती, अरे यह कैसे हो सकता है? सांप, मगरमच्छ खतरनाक होता है और कछुआ बहुत धीमा, दोनों का मेल अजीब है। फुसफुसाहट धीरे धीरे अफवाह बन गई। कुछ शिकारी भी नदी के पास आने लगे। उन्हें लगा कि मगरमच्छ की दोस्ती कछुए के लिए खतरा बन सकती है। एक दिन शिकारी जाल लेकर आए। नदी के पास जाल बिछा दिया। कल्लू और मग्गा अनजान थे। कल्लू पानी में उतरते ही जाल में फंस गया। वह छटपटाने लगा। तभी उसने देखा कि मग्गा किनारे पर है। मग्गा दौड़कर आया और देखा कि उसका दोस्त फंस गया है। कल्लू घबराकर, मग्गा मुझे बचाओ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मग्गा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने दांतों से जाल काटने की कोशिश की। पहले तो जाल बहुत मजबूत था। मग्गा थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार कोशिश की और अंततः जाल काटकर कल्लू को मुक्त कर दिया। कल्लू की आंखों में आंसू थे। कल्लू, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मग्गा, अरे दोस्त, दोस्ती में एहसान नहीं होता, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस घटना के बाद कल्लू और मग्गा की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने बाकी जानवरों को भी दिखाया कि दोस्ती में जाति, आकार, ताकत, रंग या स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। कल्लू ने सबको समझाया, कल्लू, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। डर और शंका से रिश्ते टूटते हैं, भरोसे से दोस्ती मजबूत होती है। मग्गा ने भी कहा, ताकत का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं है, असली ताकत है अपने दोस्त की रक्षा करना। कई दिन बाद जंगल में बदलाव आने लगा। बाकी जानवर धीरे धीरे समझने लगे कि कल्लू और मग्गा की दोस्ती उदाहरण है। अब वे भी मिलकर खेलते, मदद करते और एक दूसरे का साथ देते। तालाब और नदी का इलाका फिर से खुशियों से भर गया। शिकारी भी डरकर भाग गए क्योंकि जानवर एकजुट हो गए थे। कल्लू और मग्गा ने एक साथ एक छोटा समूह बनाया, दोस्ती का दल, जहां सभी जानवर मिलकर संकटों का सामना करते। समय बीतता गया और कल्लू कछुआ और मगरमच्छ की दोस्ती जंगल में एक प्रेरणा बन गई। छोटे बड़े सब उनकी कहानियाँ सुनते और सीखते। धैर्य से समस्याएं हल होती हैं। ताकत का उपयोग संरक्षण के लिए करना चाहिए, नुकसान के लिए नहीं। भरोसे से रिश्ते गहरे बनते हैं। दोस्ती में अंतर नहीं देखा जाता। अंत में कल्लू ने मुस्कुराकर कहा, कल्लू, धीरे चलूं या तेज, साथ चलना सबसे जरूरी है। और मग्गा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मग्गा, सच्चे दोस्त वही हैं जो साथ खड़े रहे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मुख्य सीख 1, दोस्ती में रूप, आकार, जाति,
ताकत कोई मायने नहीं रखता। 2. संकट में साथ देना ही असली दोस्ती है। 3. धैर्य, विश्वास और सहयोग से बड़ी समस्या हल हो सकती है। 4. जंगल में शांति और एकता तभी संभव है जब सब मिलकर काम करें।